मंची कार्टून स्टोरीज। नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शंभू अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। वो गांव में ही छोटे मोटे काम करके अपनी गुजर बसर करता था। वो अपने छोटे से परिवार में खुशी से रह रहा था, मगर कहते हैं ना कि जो होनी में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसा ही कुछ शंभू के साथ होता है। इस बार बारिश न होने की वजह से गांव में सूखा पड़ गया था, जिसके कारण काम धंधा सब चौपट हो गया था। वो जहाँ कहीं भी काम मांगने के लिए जाता, वहाँ से उसको खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता। हे भगवान, पता नहीं विधाता ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। क्या हुआ जी, आज भी काम नहीं मिला क्या? देखो जी, सूखे की वजह से अभी गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। क्यों ना हम लोग शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएं? पत्नी की बातें सुनकर शंभू की आंखों में एक चमक सी आ गई। अगले ही दिन शंभू अपने परिवार को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। शहर पहुंचकर एक बस्ती में उसने एक झुग्गी किराए पर ले ली, मगर वहां भी उसका वही हाल हुआ। जैसा कहते हैं ना, आसमान से टपके खजूर में अटके। शंभू रोज काम की तलाश में बाहर जाता, मगर खाली हाथ ही लौटकर आ जाता। एक दिन जब वो घर लौट रहा था तो उसके पड़ोसी जगदीप ने उससे पूछा, क्या हुआ भैया जी? कुछ परेशान से लग रहे हो। अरे क्या बताए भैया जी, हमारे साथ तो बस ऐसा हो रहा है जैसे कहते हैं ना, जहाँ जाए संत मलूका वहीं पड़ जाए सूखा। गांव से ये सोचकर शहर आए थे कि यहाँ कुछ काम धंधा मिल जाएगा, मगर सब बेकार। हमारी तो किस्मत ही खराब है। शंभू की बातें सुन उसका पड़ोसी उसको अपनी तरह ही खाने की रेहड़ी लगाने की सलाह देता है और कहता है कि ये धंधा कभी बंद नहीं होने वाला है। पड़ोसी की बात शंभू को थोड़ी थोड़ी समझ में आती है और इसके बारे में सोचता हुआ वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी से इसके बारे में बात करता है। उसकी पत्नी भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। शंभू अपने बचे कुचे पैसे निकालता है, मगर उतने पैसे से काम नहीं चलने वाला था, तो वो अपने पड़ोसी से पैसे की मदद मांगता है। उसका पड़ोसी उसे कुछ पैसे दे देता है, जिससे वो धंधे के लिए जरूरी सामान खरीद लेता है और अगले दिन काम के लिए निकलता है। ठीक है, मैं काम के लिए निकलता हूँ। ठीक है जी, जरा ध्यान से जाना। शंभू अपनी रेहड़ी लेकर पास ही के बाजार में जाता है और बाजार को ध्यान से देखता है कि सभी खाने वालों की रेहड़ी सड़क के किनारे खड़ी है और लोग उनसे खाना लेकर खा रहे हैं। तो शंभू भी वहीं उनके पास अपनी रेहड़ी लगा लेता है। शुरू में तो उसके पास कोई नहीं आता, मगर बाद में धीरे धीरे उसके पास भी ग्राहक आने लग जाते हैं। शाम होते होते उसका सारा सामान बिक जाता है। शंभू बहुत खुश था। वो घर को लौट आता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को पैसे देते हुए कहता है, अरे सुनती हो, देखो कितनी अच्छी कमाई हुई है, हमारा सारा सामान बिक गया। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सब्र का फल मीठा होता है। दोनों आपस में बातें करके सो जाती हैं। अब शंभू की रोज की यही दिनचर्या थी। वो रोज काम पर जाता और शाम को काम निपटाकर घर आ जाता। जहाँ पर शंभू काम करता था, वहाँ के कुछ और दुकानदार उसके दोस्त भी बन गए थे। सभी लोग काम के साथ आपस में गपशप करते और काम खत्म करके अपने अपने घर लौट जाते। एक दिन सभी लोग काम खत्म करके साथ खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे हैं। अरे यार, आज तो मूड बना लेते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो कुछ ले आते हैं। अरे शंभू भाई, चलो आज पार्टी करते हैं। अरे नहीं भाई, मुझे माफ करो, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। शंभू उन लोगों को वहाँ छोड़कर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अब शंभू उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था। वो अपने काम से काम रखता था, मगर कहते हैं ना कि जैसी आपकी संगत होती है आप वैसे ही बन जाते हो। ठीक वैसे ही शंभू के साथ भी हुआ।
एक दिन फिर से शंभू के दोस्तों का पार्टी का प्रोग्राम बनता है। वो आपस में बातें करते हैं। शंभू भाई, आज पार्टी है, कहीं जाना नहीं? अरे रहने दो भाई, शंभू भाई नहीं आने वाले, ये तो ठहरे पत्नी व्रता। पत्नी व्रता? वो क्या होता है भाई? पत्नी व्रता बोले तो जोरू का गुलाम। अपने शंभू भाई जोरू के गुलाम हैं। ऐसा बोलकर सभी लोग ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने दोस्तों से ऐसी बातें सुनकर शंभू को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो उन लोगों को कुछ नहीं बोलता। तभी उसका पड़ोसी जगदीप उसको पार्टी करने के लिए बोलता है और अपनी दोस्ती का वास्ता देता है। तब शंभू बोलता है, ठीक है, आप बोलते हो तो मैं चलता हूँ। शंभू और उसके दोस्त साथ बैठकर शराब पीते हैं और उसके बाद अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। शंभू लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी को बोलता है, अरे कहाँ चली गई, मुझे खाना दो। अरे ये क्या, तुम शराब पी कर आए हो? अरे नहीं भाग्यवान, आज बस ऐसे ही दोस्तों की पार्टी थी तो मैंने भी एक दो पैग मार लिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। शंभू और उसके दोस्त रोज ही शराब पीने लगे और शंभू की भी कभी कभार पीने की ये आदत धीरे धीरे रोज की आदत बन गई और अब शंभू रोज शराब पीकर अपने घर आता और अपनी पत्नी को भी भला बुरा कहता। वो अपनी कमाई के सारे पैसे शराब में उड़ा देता। धीरे धीरे शंभू घर पर ही बैठकर पीने लगा और काम धंधा करना भी बंद कर दिया। ये सब देखकर शंभू की पत्नी और माँ बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन शंभू की माँ शंभू को कहती है, देख बेटा, ये शराब तेरे घर को बर्बाद कर देगी, छोड़ दे इसे। देखो तो जरा, पी पी कर अपना क्या हाल बना रखा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? तुम्हारे सिवाय हमारा है ही कौन? हाँ, मुझसे जबान लड़ाती है, तेरी इतनी हिम्मत, चल निकल यहाँ से। पैसे ला कर दे, मुझे और शराब पीनी है। मेरे पास कहाँ से पैसे आए? सारे पैसे की तो तुम शराब पी गए। तभी शंभू की नजर उसके मंगलसूत्र पर पड़ती है। वो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर शराब पीने के लिए घर से निकल जाता है। शंभू की पत्नी उसको रोकती रह जाती है, मगर वो किसी की नहीं सुनता और चला जाता है। शंभू जब शराब पीकर लौट रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग शंभू को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। उसकी पत्नी भी हॉस्पिटल में पहुंचती है और डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब देखिए ना, इनको क्या हुआ है? डॉक्टर शंभू का चेकअप करते हैं और शंभू की पत्नी को बताते हैं कि उसके दोनों हाथ बुरी तरह से कुचल गए हैं और उनको शंभू के दोनों हाथों को काटना पड़ेगा। शंभू की पत्नी ये सुन बहुत दुखी हो जाती है, मगर वो कर भी क्या सकती थी। इसके बाद ऑपरेशन करके डॉक्टर ने शंभू के दोनों हाथ काट दिए। कुछ दिनों के बाद शंभू को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और उसकी पत्नी उसको लेकर घर आ जाती है। देखा बेटा, तूने हमारी एक नहीं सुनी और आज उसका नतीजा देख। कोई बात नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। घर में एक ही कमाने वाला था जो खुद अब घर पर बोझ बन गया था। धीरे धीरे घर की हालत खराब होने लगी, मगर शंभू की पत्नी ने हार नहीं मानी। वो आसपास के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करने लगी और अपने घर का खर्चा चलाने लगी। एक दिन शंभू की पत्नी काम से लौटी तो शंभू उसको बोलने लगा, सुनो, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से मुझे हमेशा पछताना पड़ेगा। अरे नहीं जी, आप बेकार की बात करके मन छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी एक बात सुनो। जी बोलो। तुम लोगों के यहाँ झाड़ू पोछे के काम के लिए मत जाया करो। तुम्हें अपना पुराना काम ही फिर से शुरू कर देना चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं एक औरत हूँ और मैं कैसे मर्दों वाला काम कर सकती हूँ? देखो, आज मर्द और औरत सब बराबर हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो औरत नहीं कर सकती। नहीं जी, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब शंभू के बहुत कहने पर भी शंभू की पत्नी नहीं मानी तो शंभू को एक उपाय सूझा। वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैं भी पूरे दिन घर में बेकार पड़ा रहता हूँ। अगर तुम काम शुरू करोगी तो मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाया करेगा। इसका मतलब क्या
तुम भी साथ काम पर चला करोगे? हाँ जरूर, अगर तुम कहो तो। शंभू की ऐसी बात सुनकर वो मान जाती है। अगले दिन से दोनों पति पत्नी अपनी रेहड़ी लेकर काम पर निकल पड़ते हैं। वो दोनों लोग वहाँ पर लोगों को खाना खिलाते और दोनों के अच्छे व्यवहार से उनका काम फिर से चल पड़ा। धीरे धीरे उनकी घर की हालत ठीक होने लगी। थोड़ी ज्यादा पैसे इकट्ठा होने पर शंभू की पत्नी ने शंभू के लिए आर्टिफिशियल हाथ लगवा दिए। अब शंभू के घर में सब कुछ ठीक था। सब लोग सुख चैन से रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंची कार्टून स्टोरीज।